तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार। जितने भी दोस्त सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में एडमिशन लिए हैं, चाहे बीए हो, बीकॉम हो या बीएससी हो, ठीक है। कब? 25 से 29 सेशन में, मतलब इस साल अगर आपने एडमिशन लिया है ग्रेजुएशन में, बीए बीकॉम बीएससी किसी में भी, तो 2025 से 29 सेशन कहलाएगा आपका, ठीक है। हिंदी में सत्र बोलते हैं, 25 से 29 का सत्र, ठीक है। आपका सिलेबस क्या होगा, सेमेस्टर 1 में क्या क्या पढ़ना होगा, तो चलिए हम बताते हैं आपको 25 से 29 वालों के लिए, और लास्ट में बताएंगे आपका एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। तो अगर आपके सामने कॉपी पेन है तो ध्यान से नोट करते चलिएगा, और कॉपी पेन अगर नहीं है, ठीक है, तो वीडियो को बाद में भी एक बार देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। अभी सुन लीजिए, ठीक है। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका, आप नए नए बच्चे हैं, 25 में एडमिशन लिए, 29 में आपका कंप्लीट होगा, ऐसा आप सोच रहे होंगे, 25 से 29, ठीक है। पहले यूनिवर्सिटी के इतिहास जानिए, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1992 में हुई है, 1992 में। किस यूनिवर्सिटी से कट के? तो भागलपुर विश्वविद्यालय है बिहार में, उसी से कट के, क्योंकि उस समय बिहार था, झारखंड भी 2000 में हमारा राज्य बना है, ठीक है। तो यह भागलपुर विश्वविद्यालय से कट के सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय बनाया गया है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं, आपका सेशन है 25 से 29, ठीक, 4 साल का ग्रेजुएशन, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीकॉम या बीएससी, आपका जो सेशन है 4 साल का है, बट 5 साल कंप्लीट करने में लग जाएगा। 25 से 30 कहलाएगा, मतलब 25 से 29 ही कहलाएगा सेशन आपका, लेकिन आपका जो ग्रेजुएशन होगा कंप्लीट 4 साल वाला, वो 30 में कंप्लीट होगा, ठीक है, 1 साल लेट हो जाएगा। अब देखिए सेमेस्टर 1 में आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पेपर रहेगा आपका पेपर 1, जिसको आप लोग मेजर पेपर बोलिएगा। क्या बोलिएगा? मेजर पेपर, ठीक है। देखिए मैं इसे पूरा जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। पेपर 1 जो रहेगा आपका, पेपर का नाम रहेगा मेजर 1। मेजर मतलब होता है ऑनर्स पेपर, आपका हिस्ट्री हो सकता है ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, हिंदी, जो भी आप ऑनर्स रखें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या कॉमर्स ऑनर्स है, जो भी ऑनर्स है आपका, ठीक है, तो एक आपका ऑनर्स पेपर होता है, समझ गए। तो ये आपका ऑनर्स पेपर है, मेजर पेपर 1। ये यहाँ पे क्या लिखा है? 4, ये है क्रेडिट, इसका मतलब समझ लीजिए, क्रेडिट पेपर का मतलब एक पेपर, 2 पेपर। नेम, सब्जेक्ट का नाम, मतलब ऑनर्स पेपर या क्या पेपर का नाम रहेगा वो मैं बताऊंगा। क्रेडिट समझने वाली चीज़ है यहाँ पे, बाकी सब समझ ही जाएंगे। क्रेडिट मतलब होता है अंक, ठीक है। तो 4 क्रेडिट मतलब कितना अंक? इससे पहले समझिए, 1 क्रेडिट बराबर होता है 25 अंक। कितना? 25 अंक। सुनो रे मेरे भाई, ध्यान से सुन रहे हैं ना? हाँ, तो 1 क्रेडिट बराबर 25 अंक। तो जहाँ पे 4 क्रेडिट लिखा जाए, मतलब 25 चौका 100 अंक, यानी कि ये जो आपका मेजर पेपर होगा 4 क्रेडिट का, यानी कि 100 अंकों का होगा। 1 क्रेडिट 25 अंक का होता है, तो 4 क्रेडिट 100 अंक का, ठीक है। तो मेजर पेपर 1 जो रहेगा आपका 100 मार्क्स का रहेगा। देखिए यहाँ पे मार्क्स भी लिखा है, फुल मार्क्स, ठीक है। जहाँ पे 50 मार्क्स रहेगा वहाँ पे 2 क्रेडिट लिखा रहेगा। तो आपका ये जो मेजर पेपर रहेगा 100 मार्क्स का रहता है। अब इसमें क्या है, 70 60, ये भी जान लीजिए। 75 नंबर का जो लिखा है, 75 मार्क्स का होता है एक्सटर्नल एग्जाम सेंटर में जाके, और 25 नंबर का होता है इंटरनल एग्जाम। किन के लिए? नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वालों के लिए, जिनका प्रैक्टिकल है, जैसे ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होता है, फिजिक्स में प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, बायोलॉजी में प्रैक्टिकल, मतलब जूलॉजी में प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनका इस तरह से रहता है 60 15, और फिर आपका कॉलेज वाले डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो 60 मार्क्स का आपका होता है क्या, एक्सटर्नल एग्जाम, और 40 नंबर का इंटरनल, जिसमें आपका प्रैक्टिकल कॉपी वगैरह जमा करना होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल वालों के लिए, समझ गए। तो कुल मिला के 100 मार्क्स का होगा। क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% लाना होगा। 40% माने अगर 75 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जैसे ये 75 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है, तो इनको क्वालिफाई करने के लिए लाना होगा कितना, 30 नंबर। अगर इसका 40%, तो छः चौका 24, 60 में 24 नंबर क्वालिफाई करने के लिए लाना होगा, समझ रहे हैं ना। उसी तरह से 25 में क्वालिफाई करने के लिए जो इंटरनल एग्जाम होगा 25 नंबर का, इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको 10 नंबर लाना होगा, ठीक है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स वो डिटेल में जान लीजिएगा, पहले अभी पेपर का नाम जान लीजिए। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। और सोच लीजिए कि आपका ये क्लास 1 है, बीच बीच में मैं क्लास लेता रहूँगा,
और मैं फेस भी दिखाऊंगा, अभी नहीं, लास्ट में। तो बोला गया है कि यहाँ पे प्रायोगिक विषयों में, प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 15 अंक की आंतरिक परीक्षा होगा, 15 नंबर का इंटरनल होगा, 25 अंक की प्रायोगिक होगी, यानी कि 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। कितना हो गया? 40 नंबर। और 60 अंक का जो है बाहरी एग्जाम होगा, एक्सटर्नल एग्जाम, जो कि सेंटर में लिया जाएगा। ठीक है। इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देयर विल बी 15 मार्क्स फॉर internal test and 25 marks for practical exam, okay, and 60 marks for external exam. The internal test and practical exam will be held in the college, यानी कि आपका जो इंटरनल एग्जाम होगा ये 15 नंबर वाला, ये आपका कॉलेज में होगा। 25 नंबर का जो एक्सटर्नल होगा और ये 60 नंबर वाला लिखना होगा, सॉरी 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल को भी जमा होगा और 60 नंबर का क्या होगा? एग्जाम में लिखना होगा। ये दोनों सेम हो, उसी सेंटर में होगा जहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर पड़ेगा, वहीं पे आपको प्रैक्टिकल भी लिया जाएगा 25 नंबर का। समझ रहे हैं? केवल इंटरनल एग्जाम आपका कॉलेज में होता है। और जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, इन सब में क्या होता है? नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में और भी बहुत सारे हैं, मैं कुछ का एग्जाम्पल दिया हूँ। इसमें सिंपल 25 नंबर का इंटरनल एग्जाम होगा आपके कॉलेज में और 75 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होगा आपका सेंटर में। सेंटर माने आपका अलग से एडमिट कार्ड आता है, उसके लिए सेंटर जाके एग्जाम देना होगा। ठीक है, जैसा आपने इंटर का एग्जाम दिया है बोर्ड का, उसी तरह से सेंटर में एग्जाम होगा। समझ गए? तो बोला गया इन नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देयर विल बी 25 मार्क्स फॉर इंटरनल टेस्ट एंड 75 मार्क्स फॉर एक्सटर्नल एग्जाम। समझ गए ना? तो कुल मिला के 100 नंबर का एग्जाम होगा आपका मेजर पेपर में। ठीक है, अब आप लोग नोट्स रेडी कर लीजिएगा। पेपर 2 दूसरा पेपर यार अभी अभी खाना बना के उठे हैं ना, खाना वाना खा के उठे हैं, तो थोड़ा सा खांसी हो रहा है। पेपर 2 में क्या होगा? यहाँ पे देखिए लिखा है एसोसिएटेड कोर सब्जेक्ट, एसोसिएटेड वोकेशनल कोर्स। ये क्या है? तो ये एक सब्जेक्ट रहेगा जिसको हम लोग एसईसी पेपर बोलते हैं या एबीसी पेपर। ठीक है, शॉर्ट में एसईसी पेपर। जो एसोसिएट कोर सब्जेक्ट रखेंगे इसको एसईसी बोलते हैं, और जो एसोसिएट वोकेशनल रखेंगे इसको बोलेंगे एबीसी। ठीक है, ये कौन सा पेपर रहेगा? ये आपका 100 मार्क्स का होगा। समझे? वैसा ही जैसा कि ऊपर में हुआ, 75 नंबर नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और 25 नंबर प्रैक्टिकल वालों के लिए। इसमें क्या होगा भैया, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। तो आइए भैया जानते हैं डिटेल में। तो देखिए, इसमें बोला गया है कि इस पेपर में छात्रों के पास 2 विकल्प होंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? आम खाओगे ना अंगूर खाओगे दोनों खाएंगे, दोनों नहीं, एक ही मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे वे एसोसिएटेड कोर विषय में किसी एक विषय का चयन कर सकते हैं, या एसोसिएटेड वोकल जो वोकेशनल है विषय में से किसी एक विषय का चयन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको कोई एक सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट बोला जा रहा है नोटिफिकेशन में कि छात्र जो भी विकल्प चुनते हैं, सपोज दीजिए आपने वोकेशनल कोर चुना, सॉरी एसोसिएट वोकेशनल चुना या एसोसिएट कोर चुना। ठीक है, आप जो भी चुनते हैं उस विषय को क्रमशः सेमेस्टर 1, 3, 5, 7 में पेपर के 4 पेपर के एग्जाम देना होगा। मतलब जब जितना भी इवेंट है, विषम संख्या वाले सेमेस्टर हैं, जैसे 1 हो गया, सेमेस्टर 1, 3, 5 और 7, समझे? जितना भी ओड सेमेस्टर है उन सब में आपको जो है विषम संख्या वाले सेमेस्टर 1 हो गया, 3 हो गया, 5 और 7, इन 4 में आपको ये पेपर पढ़ना पड़ेगा, जो भी आप चुनिएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने चुन लिया एसोसिएटेड कोर सब्जेक्ट। अब बोलिएगा इनमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना होगा ये बता दीजिए, तो वो भी बता दूंगा डिटेल में, अभी नहीं, अभी सुनिए। ठीक है, अभी बता दें, अभी गजबजा जाएगा फिर। ठीक है, तो कुल मिला के बात इतना है कि अरे भाई इतना जानो कि एसोसिएटेड कोर सब्जेक्ट में जो भी आप चुनेंगे ना, उसको आप सेमेस्टर 1 में भी पढ़ना पड़ेगा, सेमेस्टर 3 में भी, सेमेस्टर 5 में भी और 7 में भी। समझे? हाँ समझ गए, आगे बोलिए। इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ देते हैं। इन दिस पेपर अ स्टूडेंट हैव 2 ऑप्शंस, दे कैन चूज one subject from the associated core category, or otherwise you can choose, they can choose one subject from the associated vocational category. Got it? चलिए आगे देखते हैं। तो 2 को पेपर हो गया, एक पेपर ऑनर्स पेपर और दूसरा कोई एक चुनना होगा। ठीक है, दोनों 100-100 मार्क्स का। तीसरा पेपर जो होगा, 1 मिनट, यहाँ पे और भी लिखा है इंग्लिश में ना, हाँ जी। अच्छा, जो प्रैक्टिकल रहेंगे ना, कितना कितना नंबर का होगा, सेम वही मैंने बता दिया है कि इंटरनल 25 नंबर का और एक्सटर्नल
75 नंबर का, और जो प्रैक्टिकल वालों का है इंटरनल 25 नंबर, 15 नंबर प्रैक्टिकल होगा 25 नंबर का, और 60 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होगा। ठीक है, चलिए पेपर 3 जो रहेगा ये आपका 75 नंबर का रहेगा। तीसरा पेपर कितना नंबर का रहेगा? 75। पेपर का नाम क्या है? एमडीसी। एमडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है सागर भैया, थोड़ा बता दीजिए। तो एमडीसी का फुल फॉर्म होता है बाबू, क्या होता है, अच्छा बबुनिया भी बोलेंगे नहीं, एमडीसी का फुल फॉर्म होता है एम से मल्टी, डी से डिसिप्लिनरी, सी से कोर्स, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। और एक बार बोलिए, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, एमडीसी का फुल फॉर्म होता है। यह पेपर आपका 75 नंबर का होगा। 3 क्रेडिट माने 25 या 75, समझ गए ना, क्रेडिट मतलब 25 अंक। तो 3 क्रेडिट का एग्जाम होगा, मतलब 75 नंबर का एग्जाम होगा। क्वालिफाई करने के लिए कितना लाना होगा? तो मैंने बताया 40%। तो 75 का 40% होता है 30, यानी कि 75 में आपको 30 नंबर का एग्जाम में लाना है, आप पास बन जाएंगे। 30 भी लाएंगे तो पास है, 29 से फेल हो जाएंगे। अब देखिए इसका इंटरनल होगा? नहीं, इसका इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, इसका डायरेक्टली आपको एग्जाम सेंटर में जाके एग्जाम देना होगा। देखिए लिखा है देयर विल बी नो इंटरनल एग्जाम, ठीक है, कोई भी आंतरिक परीक्षा नहीं होगा, यानी कि केवल एक्सटर्नल एग्जाम होगा। हाँ भाई, केवल एक्सटर्नल एग्जाम होगा। ठीक है, छात्र को निम्नलिखित 4 पाठ्यक्रमों में से किसी एक को चुनना होगा। स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 4 कोर्सेस। तो कोई 4 में से कोई एक चुनना होगा। पहला है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग। भूल कर भी इस सब्जेक्ट को मत चुनिएगा मेरे दोस्त, नहीं तो लग गए चल 140 वोल्ट छूने से तेरे, फिर वही बोलिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इस पेपर को जो भी चुनिएंगे फेल हो जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? फेल हो जाएंगे? हाँ भाई फेल हो जाएंगे। मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग का पेपर कोई नहीं चुनेंगे। ग्रेजुएशन का मैक्सिमम बच्चा जो फेल करता है इसी सब्जेक्ट में फेल करता है। आपके सीनियर वाले जो फेल किए हैं इसी में फेल किए हैं। पहले ये पेपर कंपलसरी होता था, जिस कारण बहुत बच्चा फेल किया। अब जो है जब फेल होने लगा तब इसको ऑप्शनल कर दिया गया कि आप इनमें से कोई एक को चुन सकते हैं। तो ये पेपर कोई भी नहीं चुनेंगे। क्या? इसको काट देते हैं भाई, इसको नहीं चुनना मेरे दोस्त प्लीज़, नहीं तो फेल कर जाइएगा। ठीक है, क्योंकि इसका पेपर का एग्ज़ाम जो है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग पेपर का ये जो पेपर होता है इंग्लिश में होता है, ठीक है, और मैथ आता है बहुत हाई लेवल का, समझे? तो ये पेपर आप भूल जाइए, ये पेपर नहीं चुनना है। दूसरा सब्जेक्ट है जेंडर स्टडी, तीसरा है जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, चौथा है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट। बताइए भैया तो फिर हम क्या चुने? तो आपको चुनना है जेंडर स्टडी यानी कि लिंग अध्ययन, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे क्या? लिंग अध्ययन। इसी को आपको चुनना है जेंडर स्टडी, जिसमें आप मेल फीमेल के बारे में पढ़ेंगे, थर्ड जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कौन सा पेपर चुनना है? एमडीसी में जेंडर स्टडी। ओके, चलिए, इसीलिए तो मैं गाइड कर रहा हूँ। काउंसलिंग एंड गाइडेंस बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने लाइफ में सही से डिसीजन ले पाएँ। ठीक है, चलिए चौथा पेपर का नाम क्या है? एईसी पेपर हिंदी। एईसी का फुल फॉर्म क्या होता है सागर भैया? तो ए से होता है एबिलिटी, एबिलिटी मतलब आपकी क्षमता, एनहेंसमेंट मतलब बढ़ाना, आपकी क्षमता को बढ़ाना, सी मतलब कोर्स यानी कि ऐसा कोर्स जो आपकी क्षमता को बढ़ाता है। इंग्लिश में एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स 1 हिंदी। ठीक है, चलिए, और पेपर कितने नंबर का होगा? तो ये पेपर होगा 2 क्रेडिट माने 25 दूना 50 नंबर। देखिए पास करने के लिए कितना लाना होगा? तो 40%। तो 50 का 40% कितना होगा? 5 चौका 20, 20 नंबर। 50 में अगर आप 20 नंबर लाइएगा तो पास माने जाएंगे। हिंदी लिखा है भैया, तो क्या हिंदी आएगा? हाँ, हिंदी सब्जेक्ट पढ़ना होगा इसमें, हिंदी विषय सभी का। हाँ भाई, सबको पढ़ना होगा, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो। क्या इसमें कोई इंटरनल एग्जाम होगा भैया? नहीं, कोई इंटरनल एग्जाम नहीं होगा मेरे दोस्त। देयर विल बी नो इंटरनल एग्जामिनेशन। ओके, अगली बात करते हैं। तो ये पेपर में क्या क्या आएगा भाई साहब, बता दीजिए ये भी। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि लिखा है कि दिस सब्जेक्ट इज़ अ कंपलसरी सब्जेक्ट। कंपलसरी मतलब अनिवार्य, जो हर किसी को रखना ही पड़ेगा। ठीक है, फॉर ऑल स्टूडेंट इन दिस स्टूडेंट विल हैव टू गिव एन एग्जाम ऑफ 50 मार्क्स एंड देयर विल बी नो इंटरनल एग्जामिनेशन एट द डिपार्टमेंट लेवल। तो आपका कोई भी इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। 50 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होगा केवल हिंदी का, ठीक है, जिसमें हिंदी पत्र लेखन वगैरह वगैरह आता है लिखने के लिए, और ग्रामर रहता है। मैं सब पढ़ा दिया हूँ ऑलरेडी, ठीक है, और आपको भी पढ़ाऊँगा जब आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम कब होगा मेरा बताऊँगा भाई, वेट करो, ठीक है, अभी बताऊँगा, फेस भी दिखाऊँगा। पेपर 5
पेपर 5 5वां पेपर, इस पेपर का नाम क्या है? सेक। क्या क्या सुनने में थोड़ा अजीब लगा सेक सेक, ठीक है, कोई रॉन्ग साउंड नहीं है, इसको मैं दूसरा लिखूंगा तब ना, यहाँ पे सेक कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो सेक पेपर, पेपर का नाम है सेक। सेक का फुल फॉर्म क्या होता है? सेक स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, जैसा ही वहाँ पे एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स था एईसी में, यहाँ पे स्किल एनहेंसमेंट कोर्स हो जाता है। स्किल माने कौशल, एनहेंस मतलब बढ़ावा देना, और सी मतलब कोर्स, यानी कि कौशल को बढ़ावा देने वाला कोर्स, ठीक है। तो देखिए इसमें पढ़ना क्या है, पेपर का नाम भी दे दिया गया है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी। यानी कि इंट्रोडक्शन मतलब परिचय होता है, कंप्यूटर एंड आईटी, कंप्यूटर को तो सबको मालूम है, आईटी मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का परिचय। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी, इतना हिंदी मत जानिए। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का परिचय, ये पेपर का नाम है। कितना नंबर का होगा भैया पेपर? ये पेपर, तो ये पेपर हो जाएगा आपका 3 क्रेडिट माने 75 नंबर। क्वालिफाई के लिए कितना नंबर चाहिए? पास करने के लिए 30 नंबर लाना होगा। कोई इंटरनल एग्जाम होगा क्या? नहीं, कोई भी इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, केवल एक्सटर्नल एग्जाम होगा डायरेक्ट एग्जाम सेंटर में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी वही बात बताया गया है, समझ गए? हाँ समझ गए ला। आगे बढ़ जाते हैं। কি বলছে রে এটাই? তো এলছে এথায় কি বলছে? বলছে পেপার নাম্বার 6 কি বটে এটা? তো এইটা বটে ই, এটা কি बोलो तो बोलो इटा में भैक पेपर। भैक पेपर के माने की हुआ है? तो भैक पेपर का माने हुआ है, फुल फॉर्म बता देते नहीं, बता दियो, ठीक है, सुन ले। तो भैक पेपर का मतलब होता है वी से वैल्यू, ए से एडेड, सी से कोर्स, यानी कि वैल्यू ऐड करने वाला कोर्स, यानी कि मूल्य को जोड़ने वाला कोर्स, ठीक है, मतलब आपका वैल्यू बढ़ा रहा है, ठीक है। वैल्यू ऐड करने वाला कोर्स। पेपर का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग इंडिया। क्या नाम है? अंडरस्टैंडिंग इंडिया, मतलब भारत को समझना, ठीक है, या भारतवर्ष की अवधारणा। पेपर कितना नंबर का होगा? 2 क्रेडिट माने 25 दूना 50 नंबर का। पास करने के लिए कितना लाना होगा? 20 नंबर लाना हो तो कितना? 20 नंबर, हाँ भाई 20 से नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कोई इंटरनल एग्जाम होगा? नहीं, कोई इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। देखिए 50 नंबर का केवल एक्सटर्नल एग्जाम होगा, यही चीज़ बताया गया है। 6 गो पेपर हो गया, और भी होगा, हाँ अरे भाई और भी पेपर होगा, 7 गो पेपर होगा। 7वां पेपर का नाम क्या है? 7वां पेपर का नाम है इंडियन नॉलेज सिस्टम, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? IKS। इंडियन मतलब भारतीय, नॉलेज मतलब ज्ञान, सिस्टम मतलब पद्धति, यानी कि भारतीय ज्ञान पद्धति। कितने नंबर का पेपर होगा सागर भैया? तो ये पेपर हो जाएगा आपका 50 नंबर का, ठीक है। क्वालिफाई के लिए कितना लाना होगा? तो 50 का 40% कितना होता है? 20। 40% 20 होगा, तो यानी कि 50 में 20 नंबर लाएंगे तो आप पास माने जाएंगे। आंतरिक होगा? नहीं होगा। क्या बोला गया है? यह विषय सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा और 50 अंक लाना होगा, ठीक है। चलिए सब जान लिए। हाँ अब बता दीजिए, टोटल 7 को पेपर का एग्ज़ाम देना होगा, कितना नंबर का एग्ज़ाम होगा? एक बार जोड़ लेते हैं। इंटरनल एग्ज़ाम केवल 2 ही पेपर का होगा, मेजर का, ये ऑनर्स पेपर मेजर, और ये एसोसिएटेड कोर पेपर। इसको पहले माइनर पेपर के नाम से हम लोग जानते थे। पहले क्या बोलते थे? माइनर पेपर। और माइनर से पहले जेनरिक पेपर बोलते थे, जेनरिक से पहले सब्सिडरी पेपर बोलते थे इसी को, ठीक है। चलिए, तो एगो मेजर पेपर का इंटरनल एग्जाम होगा और एगो एसोसिएटेड कोर पेपर का इंटरनल एग्जाम होगा, बाकी और किसी का इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। 2 ही को इंटरनल एग्जाम होता है, और प्रैक्टिकल भी आपका 2 ही पेपर का होगा, ठीक है। चलिए अब कितना नंबर का टोटल सेमेस्टर 1 में कितना नंबर का एग्जाम देना होगा? तो जोड़िएगा 100 नंबर, ठीक, मेजर पेपर यानी कि ऑनर्स पेपर 100 नंबर, एसोसिएटेड SEC पेपर होगा 100 नंबर का, 200 नंबर हो गया। आगे जोड़ते हैं, 200 के बाद 75 नंबर, तो और ये भी 75, कितना हो गया? 75 75 150, ठीक है, 150, और ये 50 200, यानी कि 200 ऊपर में और 200 नीचे में, 400 नंबर हो गया, ठीक। आगे देख लेते हैं, फिर आता है 50 नंबर, तो 450 और ये 50, 500 नंबर का एग्ज़ाम हो गया। कितना नंबर? 500 नंबर का एग्ज़ाम, 500 नंबर का एग्ज़ाम होगा। हाँ कितना पेपर होगा टोटल? 7 गो पेपर होगा। तो सब जान लिया हमने कि 7 पेपर होगा, क्या क्या पढ़ना है अभी इतना ही जानिए, सेमेस्टर 2 का बाद में जानिएगा। अब नेक्स्ट चीज़ बताइए सागर भैया, क्या बताएंगे बोलो, कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा? अच्छा, मैं ही स्टूडेंट बन जाता हूँ, मैं ही टीचर नहीं बोलूँगा, हालांकि टीचर ही है बट टीचर नहीं बोलूँगा, मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। चलिए
तो देखिए आपका एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम अभी भी एडमिशन चल रहा है, मालूम है, SKMU में दिसंबर तक एडमिशन चल रहा है। आपका पहले रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन जनवरी या फरवरी में हो जाएगा आपका, ठीक। उसके बाद इंटरनल एग्ज़ाम होगा आपका मार्च में, मार्च और अप्रैल में इंटरनल एग्ज़ाम होगा। एक्सटर्नल एग्ज़ाम कब होगा, फाइनल एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं ये सारा पेपर का फाइनल एग्ज़ाम होगा आपका मई में, अप्रैल के बाद मई में आपका फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा। मई यहाँ तक कि जून भी जा सकता है। क्या बात कर रहे हैं, हाँ हाँ यार। तो अभी नहीं, 6 महीना बाद आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, लगभग 5 से 6 महीना बाद। तो अभी किन का एग्ज़ाम होगा, सबसे पहले अभी SKMU दुमका में जो 23 में एडमिशन लिए थे ना, 23 से 27 सेशन, उनका भी सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम होगा। फिर जो 22 से 26 में एडमिशन लिए थे उनका भी सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम होगा, सेमेस्टर 3 वालों के बाद। फिर सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम होगा 25 से 29 वालों का। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। इतना लंबा, हाँ इतना लंबा, कब, जून मई या जून में होगा। और इंटरनल एग्ज़ाम होगा आपका अप्रैल में, ठीक है। और यदि बहुत ज़्यादा फास्ट यूनिवर्सिटी काम करती है तो अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, अगर फास्ट काम करती है तो। अगर फास्ट काम नहीं करती है तो फिर जून जुलाई जा सकता है, ठीक है। तो सब कुछ मैंने बातें बता दी। अभी क्या करना है, अभी पढ़ाई लिखाई पे फोकस नहीं करना है, क्या कीजिएगा तो फिर अभी कोई काम सीखिए, अपना स्किल सीखिए, ठीक है। किसी को अलग अलग काम है, ठीक है। अगर आप ITI करते हैं तो ITI को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। अपना जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर सीख रहे हैं तो कंप्यूटर सीखिए, कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, भाषा सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश को सीखिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा वर्क कर रहे हैं आप, सपोज आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं तो ड्राइविंग सीख लीजिए लाइसेंस लेके, ठीक है। मतलब एजुकेशन को आप नौकरी का जरिया मत बनाइए। ऐसा मत कि नहीं मैं तैयारी करूंगा और नौकरी ले लूँगा रेलवे में चाहे SSC में, वो सब भेड़ चाल है, भेड़ चाल में मत भागिए। हर टीचर सपोर्ट करता है, मैं कभी सपोर्ट नहीं करता हूँ जनरल कंपटीशन को, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे सक्सेस केवल 1% लोग होता है, ठीक है। मतलब मज़ा एक आदमी को मिलता है, 99 को सज़ा मिलता है, ठीक है। वैकेंसी थोड़ा सा है, लिमिटेड वैकेंसी है। एंड जो है क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। हाँ अगर आपका हाइट ज़्यादा है तो आप SSC GD में तैयारी कर सकते हैं, बट तैयारी कीजिए, बुरा नहीं है, लेकिन 2 साल तैयारी करके देखिए, पूरा जी जान लगा के 2 साल तैयारी कीजिए। होता है तो ठीक, नहीं होता तो छोड़ दीजिए। कोई स्किल सीखिए, ड्राइविंग सीखिए, कंप्यूटर सीखिए, इंग्लिश लैंग्वेज सीख लीजिए, ठीक है। प्लम्बिंग का काम सीख लीजिए, ITI वगैरह का। चलिए मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मतलब कोई ना कोई स्किल, हाथ का कला सीख लीजिए, कारपेंटर का काम सीख लीजिए, ठीक है। या फिर बहुत सारा एस्टेनोग्राफर का कोर्स कर लीजिए, या कोई मेडिकल कोर्स कर लीजिए, ANM GNM, ठीक है। ANM लड़कियों के लिए होता है, GNM बॉयज़ के लिए होता है, लैब टेक्नीशियन वगैरह वगैरह। साइड में ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ग्रेजुएशन सोच के आप ये मत कीजिएगा कि मैं एक बहुत बड़ा जॉब हासिल हो जाएगा, IAS बन जाऊँगा, वह सब फालतू है, तैयारी है, टाइम वेस्ट है। मैंने भी IAS का एग्ज़ाम बैठा है, ठीक है, एक बार। और मैंने इसी कारण IAS ही बनना चाहता था, लेकिन रियलिटी बहुत ख़राब है उसका, ठीक है। सक्सेस रेट इतना लो है ना कि क्या बताएं, ज़िंदगी तबाह हो जाएगा आम स्टूडेंट के लिए झारखंड में। और झारखंड का मैक्सिमम लोग गरीबी ही हैं, ठीक है। मैं भी गरीब था, अभी नहीं हूँ अच्छा, अमीर हो गए, अमीर नहीं हुआ हूँ, बस थोड़ा सा स्टेबल हुआ हूँ, ठीक है। चलिए, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ तैयारी वगैरह करना है कीजिए, बट 2 साल तक। और जिनको लगता है कि मुझसे तैयारी नहीं हो पाएगा, आप बिल्कुल छोड़ दीजिए तैयारी। बस ग्रेजुएशन का जब एग्ज़ाम आएगा 2 महीना पहले, मैं 1 महीना पहले पढ़ाना शुरू करता हूँ, 1 महीना पूरा पढ़ाता हूँ रट रटा के, आपका एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा, ठीक है। और तब तक से कोई स्किल पे ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। कोई ना कोई काम सीखिए, फादर का बिजनेस है तो उसको आगे बढ़ाइए। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे मत भागिए, यही मैं बोल रहा हूँ। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय। और मैं आपको ऐसा गाइड करूँगा कि आप मेरे अपने भाई हैं या अपनी बहन है, उस टाइप से, ठीक है। और जिसको बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, ITI कर लीजिए, ठीक है। और कोई स्किल का काम कीजिए, मेसन ट्रेड सीख लीजिए, मेसन मतलब राजमिस्त्री का काम सीख लीजिए, पेंट पुट्टी का काम सीखिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, नहीं होता है, होता है, लेकिन आपकी क्वालिटी भी तो होना चाहिए, ठीक है। चलिए, घोड़े और गधे में अंतर होता है, मैं माफ़ कीजिएगा मैं ऐसे वर्ड का प्रयोग करता हूँ, लेकिन हर एक व्यक्ति का अपना एक टैलेंट होता है। किसी का पढ़ाई में टैलेंट है, किसी का शारीरिक काम कोई ज़्यादा कर सकता है। तो आप जो काम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम घोड़ा को दे देंगे गधा वाला काम तो नहीं कर पाएगा, करेगा, नहीं कर पाएगा। मतलब कहने का है कि जिसको शारीरिक काम बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है, मैं गधा नहीं बोल रहा हूँ आपको, सॉरी,
अगर आपको शारीरिक काम बहुत अच्छे से आता है तो आप कुछ वैसा ही काम कीजिए, ठीक है। जैसे राजमिस्त्री का सीख लीजिए, पेंट पुट्टी का सीख लीजिए। अगर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा फास्ट करता है काम, ठीक है, तो स्टेनोग्राफर का कोर्स कर लीजिए, ठीक है, या कोई मेडिकल कोर्स कर लीजिए, ठीक है। और पॉलिटेक्निक वगैरह निकालते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं, वो भी अच्छा चीज़ है, ठीक है। कुल मिला के बात इतना है कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे मत भागना। थैंक यू, बाय, जोहार। मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती है, बस सच्ची होती है, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ से सीखा है। गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं भागो दोस्त। 2 साल दीजिए, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो छोड़ दीजिए। लेकिन 2 साल किनको देना है? जिनका तैयारी बहुत ज़्यादा, मतलब जो सचमुच में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, ठीक है, वही केवल 2 साल दीजिए। नहीं तो फालतू में टाइम बर्बाद मत कीजिए, पैसा कमाइए, पैसा ज़रूरी है। थैंक यू, बाय बाय। और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं पीडीएफ वगैरह नहीं दूंगा इसका, और जब एग्ज़ाम आएगा तब मैं कराऊंगा। एग्ज़ाम पिछले साल होगा मई जून में।